हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 347 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ डीलर बाइज 3 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस 70 रुपीज़, 60 rupees and 40 rupees per kg. He mixes them in 1:2:3 ratio, then sells at a profit of 20%. At what price does he sells the oranges? तो 70 रुपीज़ वाले 1 खरीदे तो 70 हो गए, 60 रुपीज़ वाले 2 खरीदे तो 120 हो गए, एंड 40 रुपीज़ वाले 3 खरीदे तो 120 रुपीज़ हो गए। टोटल कितने हो गए? 310 टोटल हो गए। एंड टोटल के ऊपर अपन को 20% का फ़ायदा यानी कि 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 6 जा और 2 जा। तो टोटल हो गया सेल कितने में करेंगे इसको? 372 में इसको सेल किया जाएगा। आगे क्या दे रखा है? ये सेल दे ऑरेंजेस, तो अपन ने कितने खरीदे थे? 2 3 और 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 6 36, 6 और 1 जा 2 जा, तो 62 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स प्राइस ऑफ पी प्लस 4 बुक्स की जो सेल्स प्राइस है प्लस पी माइनस 4 रजिस्टर्स की जो सेल्स प्राइस है विच इज़ इक्वल्स टू 440। द प्राइस ऑफ ईच बुक की प्राइस जो है 25 है एंड प्राइस ऑफ रजिस्टर इज़ 15, तो 15 इसकी प्राइस है। सेल्स प्राइस ऑफ पी बुक्स बतानी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 पी प्लस 100 प्लस 15 पी माइनस 15 4 ज़ा 60 आर इक्वल्स टू 440। ये हो जाएगा। आर कहाँ से आ गया? आर तो अपन ने वैल्यू रखी। ये हो गया 100 माइनस 60, 40 इधर जाएगा तो ये 40 इसमें से माइनस होगा तो 400 बच जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 25 और 15 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाता है 40 पी। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी की वैल्यू आ जाएगी 10। पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है सेल्स प्राइस ऑफ पी बुक्स की वैल्यू पूछी है, तो पी तो आ गया और बुक्स की वैल्यू क्या थी? 25, तो ये आ गया 250 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दानिश हैज स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 64,000। आफ्टर 4 months, Sania had joined with some investment. At the end of the year, total profit was divided between them in 4:3. What is the capital invested by Sania in business? तो प्रॉफिट का रेशो 4:3 है और टाइम का रेशो दे रखा है जो कि 12 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया है, तो 4 मंथ्स कम इसने इन्वेस्ट किया है यानी कि 8 मंथ्स के लिए। तो इसको कट करेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 8:9 इसकी रेशो आ जाएगी। तो ये 64,000 इसका बिजनेस है, तो 64,000 अपन इसकी वैल्यू 64,000 है, तो ये 8 टाइम्स है, तो ये 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, तो 72 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 4 वुमेन्स किसी काम को करती है तो 18 डेज़ में 48 डेज़ में ये काम कंप्लीट कर लेती है। 24 मैन उसी काम को 18 डेज़ तक कंप्लीट करते हैं एंड 8 मेंस जो हैं वो प्लस 12 वुमेन्स जो हैं मिल करके इस काम को 8 डेज़ तक करते हैं। फिर उसके बाद में 3 मोर मेंस ऐड किए जाते हैं, तो बताओ कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैन और वुमेन की रेशियो आ जाएगी। तो क्या आएगी? 4 वुमेन्स इंटू 48 इक्वल्स टू 24 मैंस इंटू 18। तो ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 9 टाइम्स, तो ये मान लो कि 4 वुमेन्स इक्वल्स टू 9 मैन है। तो टोटल वर्क कितना होता है? टोटल वर्क है 24 मैंस 18 डेज तक काम करते हैं, टोटल वर्क हो गया। स्टार्ट करते हैं 8 मैंस प्लस 12 वुमेन्स, तो जो 4 वुमेन इक्वल्स टू 9 मैन है, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 वुमेन्स आ जाएंगी जो कि 27 होगी, तो 27 मैन हो गए। तो टोटल कितने मैन हो रहे हैं? 35 मैंस। 35 मैंस इस काम को स्टार्ट करते हैं, 8 डेज तक करते हैं। फिर उसके बाद में 35 मैंस में 3 मैंस और ऐड हो जाते हैं, तो 38 मैंस हो गए। 38 मैंस कितने दिनों तक काम करेंगे ये बताना है अपन को। तो इसको मल्टीप्लाई, इसमें मैन सभी में से कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा। एक्स की वैल्यू अपन को बतानी है। 24 × 18 करेंगे तो 240, 2 9 और 1, तो ये हो जाएगा 2 3 और 4 इक्वल्स टू 35 × 8, 35 × 2 70, 70 × 4 280 प्लस 38 एक्स। तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे अपन इसको, तो 2 5 और 1 इक्वल्स टू 38 एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव इवन नंबर? तो पॉजिटिव इवन नंबर कब आएगा? 6 - 6 करेंगे, 6 - 4 करेंगे, 6 - 2 करेंगे तो इवन नंबर आएगा जो भी पॉजिटिव होगा। 5 - 5 करेंगे, 5 - 3 करेंगे, 5 - 1 करेंगे, 4 - 4 करेंगे, 4 - 2 करेंगे और 3 - 3 करेंगे, 3 - 1 करेंगे, 2 - 2 करेंगे
और 1 माइनस 1 करेंगे तो कितने नंबर्स आ रहे हैं ऐसे, तो 6 आ रहे हैं, क्या 6 6 12 आ रहे हैं, तो 12 बाय टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है 36, तो ये आ जाएगा 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ऑन अ सर्टेन डेट CSK हैज़ अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट RCB इन ऑल द T20 प्लेड बिटवीन द टू टीम्स। दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 मैचेस 30 T20s in a row to RCB and their success rate comes down to 30%. The total number of T20s played between the two teams is, तो मान लो कि X मैचेस उन्होंने खेले, यहाँ पे CSK की बात करते हैं, यहाँ पे RCB की बात करते हैं, तो CSK की सक्सेस रेट क्या है 60%, 6/10 यानी कि 3/5, तो 3/5x ये इसकी सक्सेस रेट है और इसकी सक्सेस रेट आ जाएगी 2x/5, ये इनकी सक्सेस रेट है। फिर इसके बाद में इन्होंने 30 मैचेस और खेले जिससे कि इसकी सक्सेस रेट जो है वो 30% हो गई। इसका मतलब है कि CSK जो है उसने 3/5 इसकी सक्सेस रेट थी, 3/5x इसकी सक्सेस रेट थी, वो सक्सेस रेट जो है वो 30% हो गई, यानी कि 3/10 हो गई। कब, जब उन्होंने x + 30 मैचेस खेल लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 टाइम्स ये से कटेगा तो ये आ जाएगा 2x = x + 30, तो ये आ जाएगा x = 30, यानी कि x की वैल्यू 30, यानी शुरुआत में इसने 30 मैचेस खेले थे और एंड में इसने 30 मैचेस खेले। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ T20 प्लेड बिटवीन द टू टीम्स, तो 30 और 30 60 मैचेस खेल लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2r, ब्रेड्थ ऑफ सर्कल ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल, तो r, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr इज 6 मोर, तो ये 6 मोर है। देन द पेरीमीटर, तो 2l + b पेरीमीटर होता है, उससे 6 ज़्यादा है, तो 2 × 22/7 × r माइनस 2 × 2r + r = 6, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 44/7r, 44/7r माइनस ये आ जाएगा 3 और 3 × 2 = 6r = 6, तो ये आ जाएगा 42, ये इससे माइनस होएगा तो कितना बचेगा 7 × 6 = 42, तो ये आ जाएगा 2r/7 = 6, 6 से कटेगा 3 टाइम्स, तो 7 इधर जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 21। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो 22/7 × π 21 × 21, तो ये से कटेगा 3 टाइम्स। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 12 13 और 0 6 6, तो ये आंसर आएगा 6 7 8 1 3 8 6, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अ सम ऑफ certain amount was put on the simple interest at a certain rate for 4 years. Had it put on 5% higher, it would fetch 640 more. Then find the sum. तो मान लो कि कुछ अमाउंट था जिसके ऊपर x% की रेट लग रही थी उसके 4 ईयर्स के लिए, एंड फिर उसके बाद में जो ये रेट है वो 5% हायर यानी कि x + 5% लगी, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 640 है। तो 640 की वैल्यू क्या आएगी, 640 की वैल्यू 5% आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू निकाल लेते, 5 1 ज़ा और 10 2 ज़ा 8 ज़ा और 0 0, तो ये 12800 इसका आया है सम। पर ये तो 4 ईयर्स के लिए था, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा और 0 0, ये अपना आंसर आ जाएगा सम। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहेगा, राजू इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। तो मान लो कि उसकी कैपिटल जो है उसको हाफ कैपिटल 1/3 भी करना पड़ेगा, तो 3000 मान लो इसकी कैपिटल को, तो आराम से कट जाएगा। तो इसकी हाफ कैपिटल यानी कि 1500, उसको 6% पे इसने दिया है, तो 6% कितना हो जाएगा, 15 6 90 होता है, तो 90 इसका इंटरेस्ट आ गया। फिर दे देगा 1/3 एट 15%, 1/3 कितना हो जाएगा 1000 को इसने 15% पे दिया है, यानी कि कितना हो गया 150 अपन को इंटरेस्ट मिल गया है। फिर उसके बाद में रेस्ट जो है, रेस्ट कितना बचा 2500 हो गया, तो 500 बचा, 500 को 12% पे दिया है, तो 12 5 60 होता है, तो 60 अपन को इस पे इंटरेस्ट मिल गया। तो इसने बोला है कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम व्हेन ही गेट्स इट, तो टोटल कितना आ रहा है 90 + 60 150 150 150 300, तो 300 का इंटरेस्ट आ रहा है 3000 के ऊपर, तो ये कितना परसेंटेज है ये अपन को बताना है। तो ये कट गया इससे, तो ये आ जाएगा 10%, तो 10 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
10 पे चलते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन्स हु आर वॉकिंग एट 6 किलोमीटर्स पर आवर एंड 9 किलोमीटर्स पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एंड पासेस देम कम्प्लीटली इन 18 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। तो मान लो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे करते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अगर किसी पर्सन को एक ट्रेन क्रॉस करेगी तो कितना कवर करेगी, डिस्टेंस खुद की लेंथ जितना कवर करेगी। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। मान लो कि ट्रेन की स्पीड है एक्स और माइनस हो जाएगी जो फर्स्ट पर्सन है 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसकी, और उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहे हैं 18 सेकेंड्स। ये हो गया। और दूसरी तरफ देखो कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की स्पीड माइनस 9 किलोमीटर पर आवर वाले की, और इक्वल्स टू उसको लग रहे हैं 20 सेकेंड्स। तो लेंथ तो इन दोनों में कॉमन है, यानी कि डिस्टेंस इनका कॉमन है। तो अपन कर लेंगे x माइनस 6 इंटू 18 सेकेंड्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x माइनस 9 इंटू 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे सेकेंड कट गया है तो आंसर किलोमीटर्स में आ जाएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर था। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। 18x माइनस ये हो जाएगा 6 8 ज़ा 48 108 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20x माइनस 180। तो ये इधर जाएगा तो ये बचेगा अपने पास में कितना 72, और यहाँ पे बचेगा 2। 72 इक्वल्स टू 2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 3 ज़ा और 6 ज़ा, तो 36 अपने x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 36 दे रखी है। अब आगे अपन को क्या करना है, अपन इसमें एक में वैल्यू पुट करेंगे तो अपन से डिस्टेंस आ जाएगा। पूछा क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछिए। लेंथ ऑफ ट्रेन अपन को पता चल जाएगी क्योंकि लेंथ ही कवर करिए और वही डिस्टेंस है। तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 किलोमीटर्स पर आवर आई है, उसमें से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 36 माइनस 9 4 ज़ा होता है तो 3 ज़ा 27 हो गया। 27 इसकी वैल्यू आ गई, तो 27 आ गया और 20 सेकेंड्स, इसको 20 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर अपन को चाहिए मीटर्स के अंदर, तो सेकेंड्स को तो अपन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये 27 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड थी। तो अपन इसको कर देंगे किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइडेड बाय 18, तो 18 से ये हो जाएगा ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 10 टाइम्स, तो 5 3 ज़ा 15, 15 और 10 150 अपना आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, रमेश कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 3.5 आवर्स। ही ट्रैवल फर्स्ट हाफ ऑफ द स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। जब कभी भी टाइम दे रखा है कि इतना टाइम इनको लगा है और स्पीड दे रखी है अलग अलग, तो इसका मतलब है डिस्टेंस अपना सेम है, कि डिस्टेंस अपन को सेम डिस्टेंस है जिसको कवर करा है इन्होंने। तो सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रिवर्स टाइम हो जाता है। तो स्पीड कितनी दे रखी है 24 और 32, तो 24 और 32 का रेशियो क्या आ जाएगा 3 ज़ा और 4 ज़ा, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 4 ज़ा और 3 ज़ा। तो इसने तो बोला है कि टाइम इसको लगा 3.5 आवर, टोटल टाइम यहाँ पे तो लगा है 7, तो 7 की वैल्यू जो है वो 3.5 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एक की वैल्यू है, तो इसमें 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो या तो 24 इंटू 2 कर लो या फिर 1.5 इंटू 2 कर इंटू 32 कर लो। तो 24 इंटू 2 करेंगे 48 आ जाएगा, तो हाफ जर्नी 48 थी तो डबल जर्नी कितने की हो जाएगी, तो 96 हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, अ ट्रेन इज़ 25% फास्टर देन बी। तो ए जो है वो 25% फास्टर है बी से, यानी कि 1/4। अगर ये 4 है तो ये 5 है। देन सी दे रखा है, सी इज़ 20% स्लोवर देन सी। तो ए जो है वो 20% स्लोअर है सी से, तो 1/5। अगर ये 5 है तो इससे स्लो 4 है, तो इसका रेशो निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका रेशो निकालेंगे, ये आ जाएगा 25, 20 एंड 16 इनका रेशो आ जाएगा। और ये रेशो दे रखा है अपन को, किसका रेशो दे रखा है, ये इनकी स्पीड्स दे रखी है, स्पीड दे रखी है। देन आता है लेंथ। लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 1, 2 और 3 इनकी लेंथ दे रखी है। लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस। इनको आगे क्या बोल रखा है, ट्रेन ए कैन ओवरटेक ट्रेन बी इन 54 सेकेंड्स। देन इन हाउ मैनी सेकेंड्स ट्रेन सी कैन ओवरटेक बी। तो ट्रेन जो है ए बी को ओवरटेक कर रही है, ए बी को ओवरटेक कर रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ए बी को ओवरटेक करेगी तो ये डिस्टेंस है, ये दोनों का डिस्टेंस, तो दोनों का डिस्टेंस ए का मतलब ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 3,
3 डिस्टेंस जो कि x है, क्योंकि वैल्यू नहीं पता है अपन को, रेशियो दे रखा है, तो 3x डिस्टेंस को कवर करेगी और 3x डिस्टेंस को कवर करेगी और इनकी स्पीड जो होगी वो माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा करके ओवरटेक करेगी। तो स्पीड्स दे रखी 20 और 16, तो 4 इनका जो होगी स्पीड आ जाएगी और इसको कितना टाइम लग रहा है, तो 54 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 54 सेकेंड्स है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा और 24 8 जा, तो 18 × 4 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में इसने दे रखा है कि c को ओवरटेक करेगी b, c को ओवरटेक करेगी b यानी कि 3 और 4 5, तो 5x को ओवरटेक करना है और करना है स्पीड कितनी है, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 4 और 5 9, तो x की वैल्यू अपन को पता है 18 और 4 है, तो अपन निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगेगा। 9 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, तो 4 और 20 × 2 40, तो 40 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अ कार मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर्स ओवरटेक अ बस 200 मीटर्स अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 40 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ बस इज, तो सेम क्वेश्चन अलग टाइप से आया है। 35 किलोमीटर्स, तो एक कार जो है वो बस को ओवरटेक करेगी, 200 मीटर डिस्टेंस है बीच में, तो 35 किलोमीटर्स पर आवर तो इसकी कार की है, प्लस बस जो है उसका अपन को पता नहीं, लेकिन जो ये टाइम लग रहा है वो 40 सेकेंड्स लग रहा है। ये 200 मीटर्स है, ये 40 सेकेंड्स है और ये किलोमीटर्स है। अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन इसको किलोमीटर्स में आंसर निकाल के देखते हैं। तो ये जो 200 मीटर्स है तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 2.2 किलोमीटर्स हो जाएगा, 35 किलोमीटर्स पर आवर प्लस x इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय 3 6 0 0 कर देंगे तो आवर्स में आ जाएगा। ये कटा इससे 0 से कटेगा 90 टाइम्स, 9 2 जा 18 और 0, तो पॉइंट लगेगा तो 18 आ जाएगा। 18 इक्वल्स टू 35 प्लस x, तो ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास में आंसर 5 6 7 और ये आ जाएगा 17 इक्वल्स टू x अपनी वैल्यू आ जाएगी। अगर किलोमीटर्स में पूछिए, अगर मीटर पर सेकंड में पूछी होती तो अपन इसको चेंज कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज मोर देन बी, तो ए बी मोर देन ए बी, तो ए और बी को देख लेते हैं। ए और बी जो है उसने अगर x डेज में काम किया है तो इसने 25 प्लस x डेज में किया है। बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 16 मोर डेज देन x, ए एंड बी, तो x। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी होती लेकिन उससे कुछ ज़्यादा इनका ए और बी का दे रखा होता है, तो इसमें डायरेक्टली फार्मूला लगता है ए बी, जिसमें कि रूट ऑफ ए बी, तो ए हो गया 25 एंड बी हो गया 16, तो ये हो जाएगा 5 और 4, ये हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखी है। फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स वॉट रुपीज़ 9,000 के फ्रूट्स थे, उनको सेल कर रहा है। ही सेल 2/3 इसका यानी कि 3,000 × 2, 6,000 इधर बेच रहा है और 3,000 इधर बेच रहा है। ये जो इसने बेचे हैं ये 40% लॉस, 6 4 से 24, तो 2400 का इसको लॉस हो गया है। तो इसने कितने में बेचा है, 060 और 3000 हो गया 3600 में बेचा है। ऑन विच गेन ही शुड सेल इज रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स सो दैट नीदर गेन और नीदर लॉस हो, यानी कि 9,000 रुपीज़ अपन को टोटल आने चाहिए। तो ये तो दे रखा है 004 और 4000 हो गया और 5000, तो इतने रुपये में बेचेंगे तो अपन को नो लॉस नो गेन होगा। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा हुआ है 2400 का एक्स्ट्रा, तो 2400 जो है वो इसने लगाया है और 3000 पे, तो 100 पे कितना होगा 0 0 0 0 और 3 से ये कटेगा 8 टाइम्स, तो 80% इसका इसने गेन लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अ ट्रेन क्रॉसेस 150 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड्स, 125 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अपन को स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को और प्लस ट्रेन दोनों मिक्स करके 15 सेकंड्स लगे हैं, जबकि 125 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ मिला करके 12 सेकंड्स लगे हैं। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 150 मीटर और 125 मीटर डिफरेंस जो दे रखा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज़ इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स माइनस 12 सेकेंड्स। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, यहाँ पे दे रखा है कि 150 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 15 सेकंड्स लग रहे हैं, यानी कि जितना ज़्यादा अपन क्रॉस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस अपन को क्रॉस करना है उतने ही ज़्यादा सेकंड्स लग रहे हैं, और जितना कम डिस्टेंस क्रॉस करना है उतने ही कम सेकंड्स लग रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 150 माइनस 125, तो 25 इनका डिफरेंस हो गया, और विच इज़ इक्वल्स टू कितना लग रहा है अपन को 3 सेकेंड्स लग रहे हैं।
3 सेकेंड्स। अभी 25 दे रखा है, ये मीटर दे रखा है और ये 3 सेकेंड्स दे रखा है। आगे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछिए, तो ये स्पीड ऑफ ट्रेन डायरेक्टली अपन निकाल लेते तो ये 25/3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे आंसर तो 25/3 नहीं दे रखा है। इसका मतलब इसने किलोमीटर्स में अपन को पूछा है, तो इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कर लेंगे, जब मीटर को अपन किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 18/5। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से इसको कटेंगे 5 ज़ा और 3 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 ज़ा, 6 5 ज़ा 30। ये से कटेगा 6 टाइम्स और 6 से 30 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17. A team of 140 people can do a piece of work in 40 days. After 25 days, they realize that only 40% of the work is completed. To complete the work on time, how many more people are required? तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 140 पीपल और 40 डेज तक काम करते हैं तो टोटल वर्क हो गया। उसके बाद में 25 डेज़, आफ्टर 25 डेज़ उनको रियलाइज़ हुआ, यानी कि 25 डेज़ तक उन्होंने काम किया 140 मैन ने, और कितना काम कर लिया उन्होंने, 40% वर्क कंप्लीट कर लिया। 40% मतलब 2/5 उन्होंने वर्क कंप्लीट कर लिया, और विच इज़ इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में दे रखा है कि टू कम्प्लीट द वर्क ऑन टाइम हाउ मैनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड। तो काम वर्क पे टाइम पे कंप्लीट करना है तो 15 डेज़ बच गए यहाँ पे, तो 15 डेज़ तक 140 मैन्स प्लस कितने लोग और रेडी होंगे जिससे कि काम जो है वो 3/5 कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 5 से 5 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे 70 टाइम्स, फिर 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 5 से ये कटा 5 टाइम्स, तो ये आ गया 350 इक्वल्स टू 140 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 140 इधर जाएगा तो अपने पास में बचेगा 210, तो ये अपना आंसर है एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलता है। 18 दे रखा है, एवरेज मार्क्स ऑफ 27 स्टूडेंट्स है। 27 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 85 दे रखे हैं। इट वॉज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर। तो रॉन्ग क्या एंटर किया है, 71, जबकि एक्चुअल क्या था, 17 एक्चुअल था। तो कितने मार्क्स इन्होंने गलत ऐड किए हैं, तो इन्होंने क्या किया है, ज़्यादा ऐड कर दिए, कितने, 4 और 5, तो इन्होंने 54 मार्क्स ज़्यादा ऐड कर दिए, अपन को ये माइनस करने पड़ेंगे। तो इसका ये पहला मेथड तो ये है कि 27 को 85 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी अमाउंट आएगा उससे 54 माइनस करके फिर उसको डिवाइड कर दो 27 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 27, अपन को पता है कि 27 नंबर्स का एवरेज 85 था, 85 एवरेज था, अब उसमें एवरेज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, अपन को पता है कि इसने 54 ज़्यादा लिया तो ऑब्वियस बात है कम ही होगा, जितना भी एवरेज होगा 54 ज़्यादा लिया, अगर अपन माइनस करेंगे तो कम ही होगा अपना एवरेज। तो 54 को अपन को 54 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 27 स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि 54 माइनस करना है तो हर 27 स्टूडेंट्स के अंदर कुछ कुछ माइनस होगा तभी जा करके ये होगा। तो 27 स्टूडेंट्स इसको इक्वली शेयर करेंगे, तो ये कितना टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो 2 टाइम्स हर एक बच्चा 2 नंबर कम करेगा तो अपने 27 बच्चों का एवरेज कम होगा, और कितना कम होगा, 85 में से 2 कम हो जाएगा तो 83 अपना एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ मंथ्स बैग द रेशियो ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन यानी कि 100 पैसा जो कॉइन्स है वो 3:4:2 के रेशियो में दे रखे हैं। टोटल अमाउंट इन द मनी 360 रुपीज़ दे रखे हैं, यानी कि 360 पैसा दे रखे हैं। कैलकुलेट द कॉइन्स, तो कॉइन्स ये रहे, तो 50 पैसा वाले के कॉइन्स बताने हैं, यानी कि 3 की वैल्यू बतानी है। तो ये हो गया 150 पैसा, ये हो जाएगा 200 पैसा और ये हो जाएगा 200 पैसा। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 450, तो इक्वल्स टू 450 आ रहा है, 450। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये 45 9 होता है, ये 45 4 होता है, 45 9 आता है, और नहीं 9 से क्या 5 आता है, 9 की टेबल में 5 और 9 की टेबल में 4, ये आ जाएगा 8। तो एक की वैल्यू 8 है, 3 की पूछिए तो 80 है एक्चुअली में, एक की वैल्यू 80 है, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी 240। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, तो 52 कार्ड्स उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है
फिर उसमें से सेलेक्ट करना है द ईच आउटकम इज़ लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी अ क्वीन। तो क्वीन कितनी होती है, 4 क्वींस होती है, तो क्वींस में से कोई सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो टोटल 52 में से 4 हटा दो तो 48 हो गए, 48 में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट होगा। 48/52 इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा और 3 ज़ा 12/30